धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आवे फल होए। यानी कि कबीर दास जी इतने साल पहले जो कह गए हैं वो हर काल में हर समय में सत्य उतर रहा है। वो बात एकदम सत्य आ रही है कि अगर किसी कार्य को करने में जितना समय लगता है वो तो लगेगा ही, चाहे माली 100 घड़े से किसी पेड़ को सींचना शुरू कर दे, लेकिन उस पेड़ में फल तो रुत आने पर ही लगेंगे। तो यहाँ पर आज बात करने जा रही हूँ 2 तरह के माइंडसेट वाले लोगों की, जिनको मैंने 2 श्रेणी में बांटा है। एक है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, दूसरा है वीक माइंडसेट। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जिसको हम कहेंगे कि जिनमें बहुत धैर्य है, धैर्यशील माइंडसेट। और वीक माइंडसेट का मतलब है बहुत उतावलापन। जो उतावला माइंडसेट है, दूसरी बात उनके बारे में कुछ लोग इसको 2 अलग कैटेगरी बना देते हैं, रिच माइंडसेट, पुअर माइंडसेट। बट मैं यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग और वीक इन 2 कैटेगरीज में रख के बात करती हूँ। तो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बजाय हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और वीक माइंडसेट के लोगों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। वीक माइंडसेट के लोग हर काम में उतावले होते हैं और हर काम चाहते हैं बस फटाफट हो जाए। वो जिंदगी को भी मैगी की तरह समझते हैं कि 2 मिनट लगा बन के तैयार। ये अलग बात है कि मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती, लेकिन कौन समझाए। उनका आत्मबल कमज़ोर होता है और थोड़े ही प्रयासों के बाद, थोड़ी ही मेहनत के बाद वो सरेंडर कर देते हैं, हार मान लेते हैं और क्विट कर लेते हैं। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के जो लोग हैं, उनको पता होता है कि अगर ताजमहल बनाना है तो 20 साल देने होंगे। यही डिफरेंस है। दे नो वेरी वेल बिग अचीवमेंट नीड बिग टाइम। ये मर्म, ये तथ्य अगर समझ में आ गया तो आप अपने कार्य को करने में बोर नहीं होंगे, थकेंगे नहीं और सबसे बड़ी बात निराश भी नहीं होंगे। क्योंकि अगर निराश हो गए, हार मान गए, तो फिर हम रुक जाएंगे और रुक गए तो सफलता से फिर कोसों दूर है और जिंदगी एक तरह से वहीं पर ठहर जाती है। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। स्पेन के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं पाब्लो पिकासो। उनकी कृतियां, उनके क्रिएशन कितने कितने मिलियन डॉलर में बिकते थे। एक बार पिकासो स्ट्रीट पर जा रहे थे, ऐसे ही चलते हुए एक महिला ने उनको पहचाना। वो उनकी फैन थी, दौड़ी दौड़ी आई और बोली कि सर प्लीज़ आप मेरे लिए एक चित्र बना दीजिए, आप मेरा ही चित्र बना दीजिए। पिकासो मुस्कुराए, फिर उन्होंने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला, एक पेन निकाला और कुल 10 मिनट लगा के उसी महिला की तस्वीर बना करके उस महिला के हाथ में दे दी। साथ ही ये भी कहा कि ये 1000 मिलियन डॉलर की तस्वीर है। महिला कुछ अचकचाई, उसे बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसे छोटे से कागज पर बनी हुई ये साधारण सी दिखने वाली तस्वीर ये 1000 मिलियन डॉलर की कैसे हो सकती है। खैर उसने कुछ नहीं बोला, उनको थैंक यू बोला, वहाँ से चली गई। लेकिन उसके दिल में कहीं वो बात खटक रही थी। वो एंटीक पीस वाली दुकानों पर गई जहाँ पर इस टाइप के सामान बिका करते थे, पेंटिंग्स वगैरह बिकती थी। और उसने शॉपकीपर को जैसे ही वो कागज़ दिखाया, उसने कहा भैया क्या आप इस चित्रकारी की, इस पेंटिंग की कॉस्ट बता सकते हैं। दुकानदार ने जैसे ही उस कागज़ को देखा, उसने कहा ये तो पिकासो के हाथ की तस्वीर है, 1000 मिलियन डॉलर से कम क्या बिकेगी। महिला का तो मुंह खुला रह गया, वो हक्की बक्की हो गई और वो तुरंत ही वहाँ से वापस आई। बहुत ढूंढा, बड़ी मुश्किल से उसको पिकासो मिले। उसने सीधे सीधे पिकासो से क्वेश्चन किया, सर आपने सच कहा था, ये पेंटिंग तो सच में 1000 मिलियन डॉलर की है। पिकासो ने कहा मैंने झूठ थोड़ा ही कहा था, मेरी पेंटिंग है, मुझे पता है। वो हंसने लगे। महिला ने कहा सर आप मुझको भी प्लीज़ अपना शिष्य बना लीजिए, अपना स्टूडेंट बना लीजिए और आई वॉन्ट टू लर्न दिस पेंटिंग इन 10 मिनट्स। और आप अगर 10 मिनट्स में तो आप बनाते हैं, अगर मुझको बनाने में 10 घंटे भी लग जाएंगे तो भी मैं अपने आप को धन्य मानूंगी।
कि 10 घंटे में भी अगर मैं इतनी खूबसूरत पेंटिंग कर पाऊं। पिकासो ने कहा, लुक मैडम, इट टुक मी लॉन्ग 30 years to learn how to draw a painting in just 10 minutes. I repeat, पिकासो ने कहा कि it took me long 30 years of my life to learn how to draw a painting in just 10 minutes. अगर आप अपने जीवन के 30 years स्पेंड करने को तैयार हैं, मुझे सौंप देना चाहती हैं, तो मैं आपको सिखा दूंगा। महिला का मुंह एक बार फिर खुला रह गया, वो आश्चर्य में पड़ गई। तो देखने वाली बात ये, जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग हैं उनको पता है कि बड़े काम करने में बहुत टाइम लगता है, बड़ा टाइम लगता है, बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम। इसलिए अपने माइंडसेट को फोकस करिए कुछ बड़ा करने के लिए और आगे बढ़िए अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बिना निराश हुए। ये मत सोचिए कि अभी तो ये काम पूरा हो जाना चाहिए था, अभी तक सक्सेस क्यों नहीं मिली। टाइम लगेगा, समय आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, उतनी लगन से वो समय क्रॉस करना पड़ेगा। बात अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल पे आकर के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।